और स्टूडेंट्स इस समय को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और ऐसे बहुत सारे हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स के डाउट दूर कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट में कमांड अपनी बना सकते हैं। तो यही प्रयास है हमारा और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर 2 क्लास 12th मैथमेटिक्स दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये चैप्टर मैं कवर कर रहा हूं यहाँ पर। तो आशा है आपको पसंद आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। Here comes the first question. We have to find the principal value of this sin inverse 1 upon root 2. तो सबसे पहले क्वेश्चन हम सॉल्यूशन आगे बढ़ाएं तो मैं साथ साथ आपको बेसिक जो फंडा है, बेसिक जो थ्योरी है उसका भी आपको आइडिया देता चलूं सो दैट यू आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड यू डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। तो जो sin x का कर्व है ये एक इनफाइनाइट कर्व है बेटा। ओके तो इस इनफाइनाइट कर्व में हमें पता है इनफाइनाइट कर्व होने के साथ साथ ये वन वन फंक्शन नहीं है और कोई भी फंक्शन अगर वन वन और वन टू नहीं है तो हम उसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है और यहां पर हमें क्या चाहिए एंड वी रिक्वायर इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो इनवर्स कब होगा जब इस फंक्शन को हम वन वन और टू बना सकें। तो हम क्या करते हैं वी फिक्स सम डोमेन, कुछ डोमेन या फिक्स कर लिया। देखिए रेड में आपको ये डोमेन दिख रहा है। ठीक है यहां से यहां तक इट मींस दिस वैल्यू इज -π/2 दिस इज π/2। तो ये इतना फंक्शन हमने फिक्स कर लिया। तो यहां पर ये फंक्शन क्या है sin x का दिस इज 1 1 एंड ऑन 2। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी जब हम इसका इनवर्स लेते हैं देखिए इनवर्स ये है फंक्शन इसका दिस इज इनवर्स। ठीक है दिस इज इनवर्स फंक्शन। ओके यहां समझते हैं इस ग्राफ के हेल्प से दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x। ओके ये है sin x का फंक्शन एंड sin x एंड दिस वन इज इनवर्स। ओके sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x का जो ग्राफ है हमने केवल इतने पोर्शन के लिए लिया है एंड व्हाट इज दिस -π/2 टू π/2। ओके तो यहां हम देखते हैं कि sin इनवर्स x का जो डोमेन है दिस डोमेन इज -1 to 1। आप देख सकते हैं यहां पर सी दिस इज -1 एंड दिस इज +1। तो -1 से +1 क्लोज इंटरवल में ही वैल्यूज होंगी और जो आउटपुट होगा दैट विल बी -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए sin इनवर्स 1/√2 ये जो फंक्शन है इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। सपोज कीजिए हमने z अज्यूम कर लिया ऐसे देन sin z ओके इनवर्स को अगर हम इस तरह से लिखते हैं देन इट बिकम्स sin z। सो sin z विल बिकम 1/√2। तो यहाँ पर 1/√2 हमें पता है sin π/4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इजीली हम कह सकते हैं दिस z इज π/4। ओके z इज π/4 और 45 डिग्री। बट ये तभी हम कह सकते हैं जब ये z का जो वैल्यू है दिस लाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके एक चीज और मैं क्लियर कर दूं यहां पर आपको कि ये तो कहलाता है डोमेन इनवर्स फंक्शन का एंड दिस इज कॉल्ड रेंज। ठीक है रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहां पर हम देखिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस थे। हम ये भी कर सकते थे हम इस इंटरवल में भी जा सकते थे इस इंटरवल में भी ले सकते थे। ऐसे बहुत सारे इंटरवल हम ले सकते थे। वी हैव टेकन दिस -π/2 टू π/2 एज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है ये हमारा रेंज होगा। तो जो भी वैल्यूज एंगल की वैल्यूज अगर यहाँ लाई करती हैं देन ओनली वी विल एक्सेप्ट द वैल्यूज। तो यहाँ पर z क्या हो जाएगा दिस विल बिकम π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। देखिए cos भी क्या है sin एंड cos दोनों ही इनफाइनाइट फंक्शन है और ये पीरियडिक फंक्शन भी है। पीरियडिक फंक्शन मींस कुछ समय के बाद कुछ पीरियड के बाद ये रिपीट होते हैं। सपोज कीजिए हम यहां से यहां तक की बात करें देखिए तो ये फंक्शन क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। ठीक है 0 to 2π 0 to 2π अगर हम देखते हैं इसके बाद फंक्शन पूरा रिपीट हो रहा है। ओके तो पीरियडिक फंक्शंस के लिए फिर हमने वही काम किया जो sin x के साथ किया था कि वी हैव केप्ट ओनली टिल दिस पॉइंट। ठीक है रेड दिख रहा है आपको 0 to π
0 to पाई तक हमने या फंक्शन की बात की है। तो इस फंक्शन का जो इनवर्स है cos इनवर्स, दिस विल बी गिवन बाय दिस। ओके, यानी जो y इक्वल टू एक्स लाइन है उसकी मिरर इमेज की तरह से आपको देख सकते हैं। सो व्हाट इज दिस? ये -1 to 1 क्या होगा? दिस विल बी द डोमेन। देखिए -1 to 1 यहां तक वैल्यूज लाई कर रही हैं, सो दिस इज डोमेन एंड 0 to पाई इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर cos इनवर्स x। यानी अगर वैल्यूज इस रेंज में लाई करेंगी तभी हम वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उन वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पर मैं बहुत ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं और आगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ और एडवांस क्वेश्चंस भी लिए हैं, आपके लिए अवेलेबल होंगे। और क्वेश्चंस आते हैं उनकी तरह की क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। ओके, तो पूरा सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही वैल्यूबल होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, तो लेट अस कंटिन्यू द सॉल्यूशन। cos इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, इसे z अज्यूम कर लिया। Then cos will go this side, so this will become cos z. Cos z is √3/2. So what is this √3/2? This is pi by 6. Okay, यानी 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू है and 30 lie between 0 to pi. Okay, because of this reason we are accepting this value. ठीक है, इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू लाई करती है इस रेंज में। ठीक है, यानी हर बार हर क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे, यू हैव टू चेक whether the value lie in the principal value branch or not. अगर वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं लाई करती है, then you have to do something. कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, so that you can find the value in the principal value branch. ठीक है, क्या क्या करेंगे मैं सारा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है π/6। Find the principal value of tan inverse minus √3। tan के लिए देख लेते हैं, ये tan x का ग्राफ है। ठीक है, इनफाइनाइट ग्राफ है। तो हम बात करते हैं इस इंटरवल की -π/2 टू π/2। ठीक है, यहां पर देखिए जो ग्राफ है वो इस तरह से आ रहा है। तो जब इसका इनवर्स फंक्शन बनाएंगे, दैट इनवर्स फंक्शन ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज है वो इनफाइनाइट बोथ डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। सो इट मींस द डोमेन इज R। इट मींस -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। अब देखिए यहाँ पर ओपन इंटरवल क्यों लिया है, बिकॉज -π/2 पर जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इज एट इंफिनिटी, यानी ये जो वैल्यू है कर्व जो टच करेगा इस पॉइंट को, दिस विल टच एट इंफिनिटी। ठीक है, सिमिलरली हियर। ठीक है, आपको पता है tan π/2 क्या होता है, दिस इज इंफिनिटी। तो ये जो वैल्यूज हैं ये क्या होंगी, इंफिनिटी पर टच करेंगे। इट मींस यहां पर हम ओपन इंटरवल लेंगे, यानी ये वैल्यूज इंक्लूड नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब tan इनवर्स -√3 की बात करते हैं। इसको हमने z अज्यूम कर लिया। z केवल एक वेरिएबल लिया है हमने, आप कुछ और वेरिएबल भी ले सकते हैं, यू आर फ्री टू चूज एनीवन। अब यहाँ tan z हो जाएगा -√3 सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होती हैं, इट मींस 90 टू 180, वहां पर 10 नेगेटिव होता है। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के लिए हम देखते हैं tan z क्या होता है, -√3। ठीक है, और क्या ये वैल्यू लाई करती है हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में? नहीं लाई करती है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू लाई नहीं करती है तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर किस तरह से चेक करेंगे, देखिए थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पर। इस -√3 को हम लिखेंगे tan π/3। ओके, -n बाहर छोड़ दिया हमने। क्यों छोड़ा, बिकॉज वी हैव ए फॉर्मूला tan -θ इज -tan θ, एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला दिस माइनस कैन बी कैप्ड इनसाइड। ठीक है, अब देखिए यहां समझने की कोशिश करिए, हाईलाइट कर रहा हूं। tan -π/3, इसका वैल्यू क्या होगा, दिस वैल्यू इज -tan π/3। ओके, एंड दिस -π/3 ये जो वैल्यू है ये क्लियरली लाई करती है -π/2 टू π/2। ठीक है, सो -π/3 मींस 60 डिग्री एंड 60 लाई करता है -92 + 90 ओपन इंटरवल। ठीक है, सो वी आर एक्सेप्टिंग दिस सॉल्यूशन। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√3। देखिए कॉट का जो ग्राफ है ये भी देखिए काफी कुछ tan की तरह से ही है, इनफाइनाइट ग्राफ है, ठीक है। अब यहां देखेंगे 0 टू पाई के बीच में हम इंटरवल ले रहे हैं, 0 टू पाई के बीच में, क्योंकि सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो जो मेन हमारा ग्राफ है देखिए हाईलाइटेड हो रहा है, दिस इज ऑल्सो गोइंग अप टू इंफिनिटी, ठीक है, बोथ डायरेक्शन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो क्लियरली वी कैन टेक डोमेन एज आर। सिमिलरली जीरो वैल्यू को टच नहीं कर रहा है, तो सो 0 टू पाई लेना होगा ओपन इंटरवल। अगर ये वैल्यू टच करता कर्व तो हम क्या लेते, तब हम लेते क्लोज इंटरवल, ठीक है, इन दैट केस। बट टच नहीं कर रहा है इसलिए हम ले रहे हैं ओपन इंटरवल। ओके, अब क्वेश्चन लेते हैं, कॉट इनवर्स 1/√3 वैल्यू सपोज करते हैं z, तो कॉट z विल बिकम 1/√3, ठीक है, सिंपल वैल्यू है। कॉट π/3 एंड π/3 बिलोंग करता है इस इंटरवल में, सो वी कैन इजीली से दैट π/3 इज द आंसर, ठीक है। स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, आगे कुछ एडवांस क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेक इनवर्स 2/√3। देखिए सेक इनवर्स का जो ग्राफ है वो इस तरह से ग्राफ है। अब यहां पर आप देखिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। हमने यहां देखा -1 to 1 वाला जो इंटरवल है, देखिए -1 to 1 इस इंटरवल में, पूरे इंटरवल में फंक्शन है ही नहीं, ठीक है, इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। इसलिए हमने आर में से डोमेन के लिए क्या किया, ये वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। इनवर्स में बात करेंगे तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा। इन पॉइंट्स पर फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए 1 पर और -1 पर फंक्शन है, एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हमने आर में से ओपन इंटरवल को सबट्रैक्ट किया है। इट मींस -1 एंड +1, these both values are there in the solution, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है, डोमेन में हो सकती हैं ये वैल्यूज, बट इनके बीच में जो वैल्यूज हैं वो नहीं हो सकती। यानी ये बीच में जो वैल्यूज हैं, इस सर्किल के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी एक्स एक्सिस पर, दीज वैल्यूज विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द रेंज, हम कहां से बात कर रहे हैं, देखिए 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई में यानी यहां से लेकर के यहां तक हमने फंक्शन को 1/1 बनाना था, ठीक है। तो ये हमने लिया 0 टू पाई, इतना फंक्शन लिया, ये वाला हाफ लिया और ये हाफ लिया। तो यहां पर भी देखिए फंक्शन 1/1 है इजीली। अब किस वैल्यू को हमें एक्सक्लूड करना है, क्लियरली आपको दिख रहा है π/2, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन जा रहा है इनफाइनाइट, ओके, एट दिस पॉइंट। सो वी हैव टू एक्सक्लूड दिस वैल्यू, यानी केवल एक वैल्यू को हमने यहां पर एक्सक्लूड किया है। दिस इज अ डिफरेंस ऑफ सेट, आप जानते हैं ना डिफरेंस ऑफ सेट। सो दिस इज अवर रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर सेक इनवर्स। अब देखिए सेक इनवर्स 2/√3 z अज्यूम कर लेते हैं, सो सेक z ये हो जाएगा, और दिस इज वैल्यू ऑफ सेक π/6, और इजीली π/6 बिलोंग कर रहा है इसमें, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ओके, विदाउट एनी कंफ्यूजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। अब देखिए ग्राफ यहां पर, एक्सक्यूज मी, कोसेक का जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह से है, और यहां पर भी देखिएगा इन दो वैल्यूज के बीच में हम बात करें, ठीक है, यहां पर कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, यानी -1 to 1, यहां देखिए -1 to 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो वी आर एक्सक्लूडिंग लाइक द प्रीवियस केस, तो डोमेन हो जाएगा r माइनस दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओके। अब यहां -π/2 to π/2 हमने वैल्यूज लिया है, क्यों लिया है, बिकॉज यहां से यहां तक जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमें 1/1 ऑन टू फंक्शन मिल रहा है, बट 0 यानी इस पॉइंट पर अब चेक करिए, 0 पर फंक्शन जा रहा है इनफाइनाइट पर, ठीक है, इन्फिनिटी पर जा रहा है। सो इट मींस वी हैव टू एक्सक्लूड दिस पॉइंट 0, ठीक है, इस पॉइंट को हम एक्सक्लूड कर देंगे। सो दिस इज अवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर कोसेक इनवर्स x।
अब छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, कोसेक इनवर्स 2, इसको z अज्यूम कर लिया हमने। अब z अज्यूम करते ही देखिए ये किसकी वैल्यू होती है, दिस इज वैल्यू ऑफ π/6। ओके, साइन π/6 यानी साइन 30 होता है 1/2, सो कोसेक 30 विल बी 2 and this value lie in this range, so this is our final answer। तो ये एक प्रोसेस है, मैंने कोशिश किया इन 6 क्वेश्चंस में एक प्रोसेस समझाने की। अब हम थोड़ा थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस और कुछ डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको वास्तव में इस वेबिनार को अटेंड करने का पर्पस आपका पूरा हो और आपको एक नॉलेज गेन हो जो आपको हेल्प करे आपके एग्जामिनेशन में। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -1/2। ठीक है, अब देखिए कोसेक में जो माइनस वैल्यू होती है आपको पता है ये वैल्यू लाई करती है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो वैल्यू लाई करती है सेकंड क्वाड्रेंट में, इट मींस -1/2 इज 2π/3। ठीक है, तो क्या ये 2π/3 वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है, ये आपको चेक करना है। तो यस, इट लाइज 0 to π हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कोसेक सॉरी कॉस के लिए, सो दिस लाइज ओके, इसलिए हमारा आंसर 2π/3 परफेक्ट आंसर है। विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन राइट दिस आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए दो हमने फंक्शन लिए हैं इनवर्स देखो, यहां पर मैं दो मेथड डिस्कस करूंगा और दोनों मेथड में आपको जो मेथड ठीक लगे लगा सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अब जब हम एडवांस क्वेश्चंस करते हैं तो हम कई बार स्टूडेंट डायरेक्टली लिखते हैं, जैसे √3 वो इस तरह भी लिख सकते हैं 10π/3, दे आर फ्री टू राइट। ठीक है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, दे आर फ्री टू चूज एनी मेथड। ओके, मैथमेटिक्स कभी भी आपको बाउंड नहीं करता, आप एक ही पर्टिकुलर मेथड को यूज करिए, बट इफ यू आर यूजिंग द करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट अप्रोच, तो आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरी हमेशा यही प्रयास है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस बताई जाए। सो यहाँ √3 को हमने क्या लिखा, 10π/3। सो ऑब्वियसली यहाँ देखिए 10 इनवर्स और 10 ये देख एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो π/3, क्या ये π/3 10 के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है? देखिए यस, π/3 लाई हियर, सो इजीली वी कैन लीव इट। इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर जस्ट राइटिंग π/3। ठीक है, अब इसी तरह से कॉट में चेक करिए, कॉट में -√3 जो वैल्यू है का किस वैल्यू के लिए होता है, वो होता है 150 डिग्री। दिस इज आवर व्हाट, π/6 इज 30, 35 इज 150, 150 डिग्री के लिए ये वैल्यू होती है। तो कॉट एंड कॉट इनवर्स एक दूसरे को नलिफाई कर सकते हैं, बट तभी जब ये वैल्यू लाई करेगी कॉट के रेंज में, एंड दिस इज 0 to π, लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, सो इजिली वी कैन राइट इट। ओके, ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट द आंसर and final answer is -π/2। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हम अप्रोच यूज कर रहे हैं, हमारे पास कई सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं। तो अब देखिए फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट टर्म के लिए हमने क्या किया, सेम लिखा 10 इनवर्स √3। ठीक है, बट यहां पर जो माइनस है, इस माइनस को रिमूव करने के लिए हमारे पास कई सारे डिफरेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कॉट इनवर्स -x। ओके, ये फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, बहुत सारे इस इनवर्स ट्रिको चैप्टर में एक स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी जो फेस होती है वो यही है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर ऑन द अदर साइड आप सोचिए, अगर आपने फॉर्मूले सारे लर्न कर लिए, ओके, तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ओके, और यहां पर देखें कि वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो ये वैल्यू हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं। तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस बिकम्स माइनस एंड माइनस प्लस, सो ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हमारे पास एक डिफरेंट अप्रोच है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, दिस इज π/2। तो इस अप्रोच को, इस फॉर्मूले को जब हम यूज करते हैं, सो दिस वैल्यू इज π/2। ओके, तो ये माइनस पाई ऑलरेडी टर्म था और इसको π/2 कंबाइन करेंगे तो इजीली वी गेट -π/2। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। यहां देखिए हम साइन इनवर्स
जो साइन 3 पाई अपॉन 5 है, हम इसको डायरेक्टली साइन इनवर्स और साइन को नलीफाई करके, इस तरह से नलीफाई करके 3 पाई/5 नहीं लिख सकते। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कई बार स्टूडेंट्स इससे कट करते हैं, लाइक दिस, मैंने जो पेन से कट किया है, ये कट एक्चुअली मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम कैंसिल नहीं कर सकते, है ना, कैंसिल नहीं किया जा सकता, फाइन। दे आर, जब ये फंक्शंस हैं, फंक्शन को कैंसिलेशन अलाउड ही नहीं है, फंक्शन का कैंसिलेशन। हाँ, ये एक अलग बात है कि जब ये फंक्शन ऑपरेट होते हैं तो साइन इनवर्स और साइन, द आउटपुट कैन बी 3 पाई/5, बट तभी होगा, एक ही कंडीशन में होगा, जब ये पर्टिकुलर वैल्यू लाई करे कहां पर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे, तभी ऐसा होगा। और अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं आप कि 3 पाई/5 मीन्स, पाई/5 मीन्स 36 एंड दिस इज 108। तो 108 डिग्री इस इंटरवल से बाहर लाई करती है, सो वी कैन नॉट राइट दिस आंसर एज 3 पाई/5। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब डिफरेंट अप्रोच लगाने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस टर्म को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, साइन 3 पाई/5 की कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, 180 माइनस थीटा। हमारे पास फॉर्मूला है साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो दिस बिकम्स साइन 2 पाई/5। ठीक है, 180 में से इस एंगल को सेपरेट किया, सो वी गेट 2 पाई/5। अब 2 पाई/5 को चेक कीजिए, दिस इज 36, 2 जा 72, 72 इजीली लाई करता है यहाँ पर इस रेंज में, सो वी कैन से दैट द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 पाई/5। ठीक है, कई सारे स्टेप्स हैं, देखिए मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, तो हो सकता है कि सॉल्यूशन के स्टेप्स कुछ कम या ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ स्टेप्स ऐड आउट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं एक स्टेप, बट द मेन थिंग इज दैट लर्निंग। ओके, लर्निंग आपकी परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटना नहीं चाहिए, वो यहाँ पर मैंने प्रयास किया है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 10 5 पाई/6 एंड cos इनवर्स ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 10 5 पाई/6, देखिए यहाँ पर जो है tan इनवर्स और 10, ठीक है, नलीफाई करके 5 पाई/6 लिख सकते हैं क्या, फिर से चेक कीजिए, 5/6 मीन्स दिस इज 30 डिग्री। ओके, 30 इंटू 5 150। 10 में जो वैल्यू लाई करती है क्या है, -π/2 टू π/2। ओके, इसलिए हम यहाँ पर इसे नलीफाई करके 5 पाई/6 नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, tan 180 माइनस थीटा, क्लास 11th में आपने सीखे होंगे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, tan 180 माइनस थीटा इज tan थीटा, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 180 माइनस थीटा। ओके, ठीक है, वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं कि 5 पाई/6 को हम ऐड करें अगर पाई/6 से, देन वी गेट पाई, सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई/6। ये भी अप्रोच हो सकती है, तो दो अप्रोचेस यहाँ हो सकती हैं, दोनों में से जो भी आप ठीक समझे लगा सकते हैं। नाउ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दिस फॉर्मूला गिव्स अस -10 पाई/6। ठीक है, -10, और 10 में एक और फॉर्मूला होता है, tan माइनस थीटा इज -tan थीटा, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं इस तरह से, सो tan एंड tan नलीफाई ईच अदर एंड -π/6 इज द वैल्यू फॉर फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब सेकेंड टर्म को देख लीजिए, cos इनवर्स, यहाँ पर है 13 पाई/6। अब क्या 13 पाई/6 cos के रेंज में लाई करता है, cos इनवर्स की जो रेंज है दैट इज 0 टू पाई, उसमें लाई नहीं करता है। ठीक है, तो हम इसे भी कन्वर्ट करेंगे, इसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई/6, यानी 2 पाई मीन्स 360 प्लस थीटा, सो दिस इज सिंपली cos थीटा। ठीक है, अब cos and cos inverse nullify each other, so this becomes pi/6। ठीक है, and pi/6 and -π/6, now they are cancelling easily and we are getting answer 0। ठीक है, तो जब एडवांस क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, cos of cos inverse this term। अब
यहाँ पर आप अलग से भी इस पूरे टर्म को z लेकर के हमने सॉल्व किया था, कर सकते हैं, लेकिन जब एडवांस क्वेश्चंस होते हैं तो हमें कोशिश करना है कि स्टेप्स वेस्ट ना हो, ओके, अननेसेसरी स्टेप्स ना लिखे जाए। सो डायरेक्टली भी हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, यू नीड टू लर्न टी टेबल फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्रीज, ठीक है, 0 से 180 डिग्रीज तक की वैल्यूज आपको लर्न करनी होंगी अच्छे से, ठीक है, 0 टू 180। अगर ये आपको लर्न है तो इजीली आप वैल्यू बता सकते हैं। सो दिस इज cos 5 पाई अपॉन 6, ठीक है। यहां पर cos एंड cos इनवर्स क्या ही नलिफाई करेंगे एक दूसरे को, यस, बिकॉज दिस एंगल लाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो 5 pi upon 6 is the value for this term, and pi upon 6, this is second term, easily we can add these two, so we get cos pi. Cos pi means cos 180 degrees, and this is minus 1, everybody knows, so our answer is achieved. देखिए नेक्स्ट मैंने कुछ बड़े क्वेश्चन लेने की कोशिश किया है ताकि आपको इनका मेथड समझा सकूं। यहां पर भी देखिए, अगर इंडिविजुअल टर्म की बात करें तो सिंपल सिंपल टर्म है, लेकिन जब कंबाइन करके ये टर्म आ जाते हैं देन द क्वेश्चन बिकम्स लेंथी। दिस इज माइनस 1/√3, और इजीली आप लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्टली हम लिखेंगे तो ये 10 माइनस पाई अपॉन 6, ठीक है। क्यों लिखा, बिकॉज 1/√3 जो वैल्यू है ये 10 पाई बाई 6 यानी 10 30 डिग्रीज की वैल्यू है, ओके। और माइनस आपने लगाया, सो 10 माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा, तो इसलिए माइनस अंदर आ जाएगा, तो यू कैन सेव 2 स्टेप्स हियर, ओके, इजीली। यहां देखिए 1/√3 हम इजीली लिख सकते हैं cot पाई अपॉन 3। अब साइन पाई बाई 2, ओके, हम पहले माइनस थीटा अप्लाई करेंगे, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ओके, सो दिस टर्म इज नेगेटिव, ठीक है। अब साइन पाई बाई 2 कितना होता है, दिस इज 1, सो द वैल्यू इज tan इनवर्स माइनस 1, ठीक है। अच्छा, इन दो टर्म्स की वैल्यू देख चेक कीजिए, माइनस 5/6 इजिली हो जाएगा बिकॉज इट लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सेम फॉर कॉट इनवर्स, ठीक है। अब tan इनवर्स माइनस 1 जो है, इसके लिए चेक करिए क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, दिस इज tan 3 पाई बाई 4, दिस इज द एंगल, ठीक है। क्या ये 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई करता है, नहीं लाई करता, ओके। तो कई बार हम जल्दी जल्दी में जब क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसी तरह की गलतियां होती हैं, टेन माइनस 1 की वैल्यू 3 पाई बाई 4 होती है, बट क्या ही प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करती है, ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगी तब भी आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, ओके। सो हियर वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस विल बी रॉन्ग थिंग। तो इसे किस तरह से चेंज किया जाएगा, आप लिखने के बाद में चेंज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। व्हेन यू राइट द नेक्स्ट स्टेप यू कैन से दिस इज माइनस, और डायरेक्टली आप यहां से देख लीजिए, अगर आप यहां से भी लिखते हैं, सो दिस माइनस विल रिमेन एज सच एंड 1 विल बिकम 10 पाई बाई 4, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस, सो दिस विल कम इनसाइड 10 माइनस पाई बाई 4, ओके। सो 10 इनवर्स एंड 10 नलिफाई ईच अदर, सो वी गेट माइनस पाई बाई 4, ओके। सो इनका सम किया था एंड दिस सम वाज पाई बाई 6, so now we have pi by 6 and minus pi by 4, so we get the final answer as minus pi upon 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहां पर इस गिवन इंफॉर्मेशन का केवल एक ही लॉजिक है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, बिकॉज समथिंग इज देयर इन डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स इन्फिनिटी, ओके। इन्फिनिटी मींस उन वैल्यूज को हम डील नहीं कर रहे हैं। tan इनवर्स में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आपको पता है ओपन इंटरवल होता है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, सो दिस इज नॉट इंक्लूडेड, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिंपल अप्रोच ये भी है, आप x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर लीजिए। सो देखिए दोनों स्टेप में हमने पुट किया, 1 प्लस tan स्क्वायर, एवरीबडी नोज इट इज sec स्क्वायर, एंड sec स्क्वायर एंड रूट, सो दिस बिकम्स sec थीटा। इस तरह से tan को आप sin अपॉन cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, sec को भी 1 अपॉन cos कर सकते हैं, सो द क्वेश्चन विल बिकम लाइक दिस। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा, ओके, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अप्लाई कीजिए हियर।
एंड साइन 2 थीटा नीचे अप्लाई कीजिए. ऑन सिंप्लीफिकेशन, सी दिस टर्म इज कैंसिल, 2 इज कैंसिल, सो वी गेट साइन अपॉन कॉस एंड दिस इज 10. ठीक है. अब देखिए tan इनवर्स एंड 10 वी कैन इजीली nullify these two functions, so we get only theta by 2, and theta by 2 is the value of this given entire expression. okay, entire expression देखिए कितना बड़ा सा एक्सप्रेशन लग रहा था. कभी कभी बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन सिंपल वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड दिस थीटा इज tan इनवर्स x. ठीक है, वापस से पुट कर लीजिए, tan इनवर्स x एंड दिस इज 1/2. ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल फंक्शन नाउ. अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. यहां पर देखिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है कि इस टर्म के लिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, दिस इज पाई बाई 2. सो this value, this given expression will also be, this will also be pi by 2, because x के प्लेस पर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. यहाँ पर x के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, we are putting a. okay, so this value is also pi by 2. now the given expression will become, ये पूरा given expression जो है, what is this, this will become cot pi by 2. okay, यानी entire expression जो inner expression है इसके प्लेस पर हमने क्या पुट किया है, we have put pi by 2. So we have got the value 0. Okay, so this is our final answer. Option A is correct. इस तरह के क्वेश्चन भी आपने अक्सर देखे होंगे एग्जाम्स में. तो यहाँ पर भी देखिए हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, कुछ सिंपल टर्म को अलग से सॉल्व कर सकते हैं, या पूरा क्वेश्चन एक साथ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेटजीज. तो ये 1/2 है साइन 30 डिग्री. ओके, यानी पाई बाई 6, and this is sine minus theta. ठीक है, साइन एंड साइन नलिफाई ईच अदर, सो दिस इज माइनस पाई बाई 6 एंड वैल्यू लाई करती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में. तो अब जो गिवन एक्सप्रेशन था, ये पूरा गिवन एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज साइन पाई अपॉन 3 सेम है, नो चेंज, माइनस पाई अपॉन 6 अभी हमने फाइंड किया है, ये सेम वैल्यू आ रही है. अब इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज पाई बाई 2. okay, sine pi by 2 and this is 1. Find the principal value of this expression. देखिए cosec इनवर्स 2 cos 2 pi by 3. अब यहां पर जो cos 2 pi by 3 है, इस टर्म की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. द वैल्यू इज माइनस 1/2. ओके, इजीली हम देख सकते हैं cos 120. ओके, cos 120 क्या होता है, दिस इज माइनस 1/2. तो आप देख सकते हैं एंड दिस इज माइनस 1 नाउ. ओके, नाउ कोसेक माइनस 1. अब कोसेक में हम माइनस 1 कैसे लिखेंगे, माइनस को बाहर छोड़ दीजिए एंड दिस विल बिकम पाई बाई 2, यानी कोसेक 90 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला वी हैव कोसेक माइनस थीटा, दिस इज माइनस कोसेक थीटा, सो दिस माइनस साइन विल कम इनसाइड. ठीक है, now cosec and cosec inverse, these two terms will nullify each other only in one condition. क्या ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है. ठीक है, चेक कर लीजिए, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इट इज लाइन. ओके, इजीली लाई करती है, इसलिए हम इनको नलिफाई करके फाइनल आंसर माइनस पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज दिस वे ऑफ डूइंग द सॉल्यूशन. इस तरह से हम सॉल्यूशंस को करते हैं इस चैप्टर में. और अगर आप फॉर्मूले को हमेशा देखते हुए चलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन का ध्यान रखेंगे, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, tan इनवर्स एंड tan, और बहुत इजी क्वेश्चन में स्ट्रेच गड़बड़ करते हैं, वो इस तरह कैंसिल करते हैं एंड देन इजीली राइट द आंसर 3 पाई बाई 4. बट ये आंसर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये लाइन नहीं करता प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में. ठीक है, तो क्विकली चेंज करते हैं, tan 180 माइनस थीटा. ठीक है, tan 180 माइनस थीटा इज tan थीटा माइनस tan थीटा, तो हम यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पर हमने पहले लिखा है 3 पाई बाई 4 को लिखा है 180 माइनस पाई बाई 4. ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगा, माइनस अंदर आ जाएगा, tan and tan इनवर्स विल नलिफाई ईच अदर, माइनस पाई अपॉन 4 इज द आंसर. ठीक है,
तो छोटे-छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं कई बार वो क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है? यू नीड टू फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? और आपके कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रांग होंगे, तो हमेशा उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमेशा सही होगा, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है? नाउ कोसेक इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। यहाँ भी देखिए बहुत सिंपल सा लग रहा है कि कोसेक इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, 7 पाई अपॉन 6 आंसर आ जाएगा। तो ये 7 पाई अपॉन 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज सेम रीजन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एंगल को हम कन्वर्ट करते हैं। किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं? कॉस 2 पाई यानी 360 माइनस समथिंग, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज वी हैव दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब कोसेक और कॉस ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 पाई अपॉन 6 विल बी द आंसर, ठीक है। क्यों आंसर होगा? बिकॉज इट इज लाइंग इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ अलग बात है इस क्वेश्चन में। साइन इनवर्स के साथ में हमने 10 यहां पर लिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाता है, बिकॉज सेम अगर टी रेशियो है, कॉस और कॉस इनवर्स है, देन दे नो हाउ व्हाट टू डू, बट डिफरेंट में ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो अब देखते हैं कैसे डील कर सकते हैं इसे। हम इसे कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं इस तरह, ये भी एक मेथड है। एक और मेथड भी है, अंदर ही आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करिए, या फिर इस तरह से जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया ये कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स को और इस एक्सप्रेशन को जब हमने y अज्यूम किया, देन sin y विल बिकम tan 5 पाई बाई 4, और ये एंगल है, इस टर्म की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। व्हाट इज दिस? दिस इज पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो पाई बाई 4 के लिए वैल्यू क्या होगा? दिस इज जस्ट 1, ओके, बिकॉज tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो अब यहां पर देखिए tan का जो एक्सप्रेशन था, जो टी रेशियो था, वो टी रेशियो तो रिमूव हो चुका है। ओके, नाउ वी हैव ओनली दिस मच, केवल इतना सा क्वेश्चन बचा है, ठीक है। अब 1 हमें पता है, वी कैन इजीली राइट इन टर्म्स ऑफ साइन पाई अपॉन 2। सो ऑन कंपैरिजन वी गेट y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, ठीक है। यानी पहले हमने क्या किया, एक टी रेशियो को रिमूव किया, और फिर हमने दूसरे टी रेशियो के टर्म्स में ही क्वेश्चन को रखा, एंड दैट वी सॉल्व इट। ये काम आप अंदर भी कर सकते थे, यहाँ यहीं पर आप इसे सॉल्व कर लेते, यहाँ भी सॉल्व हो सकता था, बट ये डिपेंड करता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, किस तरह से कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर दोनों ही मेथड डिस्कस कर दिए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर कोशिश हम करेंगे सबसे अंदर वाले टर्म को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। साइन इनवर्स 3 बाई रूट 3 बाई 2। तो रूट 3 बाई 2 जो है, ये साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा केवल पाई अपॉन 3, केवल इतनी सी वैल्यू बाकी बची। सो वी हैव नाउ कॉस पाई अपॉन 3, एंड दिस इज 1 अपॉन 2। लेकिन ये 1 अपॉन 2 अब हमें किस में चाहिए? साइन के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टी रेशियोज हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टी रेशियोज हैं, बट अल्टीमेटली एट द लास्ट आपको कन्वर्ट किस में करना है? क्वेश्चन को, एंटायर एक्सप्रेशन को उस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है जो सबसे बाहर वाला टी रेशियो है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, तो इस 1 अपॉन 2 को आप क्या लिखेंगे? दिस इज साइन पाई अपॉन 6। क्यों लिखेंगे? बिकॉज दिस इज 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 जो वैल्यू है, दिस लाइज इन दिस माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2, ठीक है, इजीली इस रेंज में लाई करती है, सो वी कैन राइट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन थोड़ा खतरनाक से लग रहा है देखने में, कई बार देख करके स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि बड़ा डिफिकल्ट से क्वेश्चन होगा, बट एक्चुअली क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं। आप सबसे पहले यहाँ फोकस कीजिए, कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2। यहाँ पर देखें, इस 3 बाई रूट 3 बाई 2 को हम कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं इजीली, ये लिख लिया, एंड कॉस इनवर्स ये नलीफाई हो जाएंगे, बचेगा केवल पाई अपॉन 6, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज 2 पाई अपॉन 3। अब साइन 2 पाई अपॉन 3 मीन्स 120 डिग्री, साइन 120 की वैल्यू आपको पता ही है, रूट 3 बाई 2, 2 टू कैंसिल,
सो दिस इज जस्ट tan इनवर्स रूट 3। अब देखिए जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था सॉल्यूशन उतना ही इजी है। ओके, तो क्वेश्चन से डरना नहीं है, हमेशा फेस करना है, फॉर्मूले याद रखना है एंड देन इजीली यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, बहुत सारे मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं, अप्रोक्स 150 वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी। तो आपको जब भी आपका मन करे आप आकर के विजिट कर सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, रूट थ्री के प्लेस पर हम लिख रहे हैं टेन पाई बाई सिक्स। ओके, टेन एंड टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट ओनली पाई अपॉन थ्री। ठीक है, क्यों लिखेंगे, बिकॉज दिस लाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। नेक्स्ट वी हैव साइन इनवर्स साइन टू। ओके, देखिए साइन टू जो है यहाँ पर स्पेशल क्या है, दिस टू इज देयर इन रेडियंस, रेडियन में है ये वैल्यू, और रेडियन में जो वैल्यू होती है तो उसको करने के लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, बिकॉज वी नो वन रेडियन इज इक्वल टू 57 पॉइंट समथिंग डिग्रीज। तो और ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, ऑब्वियसली दिस लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करती है, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो तो केवल -π/2 से π/2 तक है ना, यानी कहाँ तक है, -π/2 से π/2, यहाँ तक इतना ही है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ये वैल्यू लाई कर रही है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट वाली जो वैल्यूज है इसको कुछ चेंज करेंगे इस तरह से कि हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, तो हम इस साइन थीटा को, इस टर्म को हम लिख रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा। सो साइन एंड साइन इनवर्स दे विल नलिफाई ईच अदर, सो पाई माइनस 2 विल बी द आंसर। अब इस बात की क्या अश्योरिटी है कि पाई माइनस 2 जो वैल्यू है ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगी। देखिए जब हमारे पास जो वैल्यू है सेकेंड क्वाड्रेंट में जब है, ओके, और 180 में से उसको माइनस किया हमने, तो ऑब्वियसली दिस विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए इसका डबल कितना होगा, 57 पॉइंट समथिंग है, रफली आप 57 ले लीजिए, उसका डबल किया आपने तो कितना वैल्यू हुआ, 114 डिग्री, 1 1 एंड 4। ठीक है, ये डिग्रीज में लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। जब हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 माइनस दिस वैल्यू, सो व्हाट डू यू गेट, do you get value less than 90 or more than 90? Obviously we get less than 90. ठीक है, so this value lie in this principal value branch, so this is our final answer. तो ये concept based questions है। Similarly cos 10, ये भी similar question है, यहाँ पर ये value lie करेगी, देखिए यहाँ, ओके, बट आफ्टर फ्यू रोटेशन, इतनी रोटेशन क्यों होगा, बिकॉज 10 रेडियंस है ये, ओके, 10 रेडियंस, 571 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी, तो ये ऑब्वियसली इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पर हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, नेक्स्ट जो नियरेस्ट है हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये है 8π/2 यानी 4π, तो इसलिए हम 4π में से इस एंगल को सबमिट करेंगे, सो cos 4π माइनस थीटा इज cos थीटा। Okay, so cos and cos inverse cancel, so this will be the final answer, like similar to the previous question. Next sec, देखिए sec है और यहाँ sin inverse है, तो डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इस टर्म की, माइनस जो है ये माइनस साइन है, साइन और माइनस थीटा। तो अब यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स, हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, बट कब लिख सकते हैं, जब ये x वैल्यू कहाँ लाई करे, -1 to 1 लाई करे, तब हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास जो टर्म है साइन इनवर्स 8/17, ठीक है, ये टर्म है, और 8/17 लाई करता है -1 to 1, इजीली हम लिख सकते हैं। अच्छा आगे बढ़िए, सेक का एक फॉर्मूला है हमारे पास, सेक माइनस थीटा, एंड व्हाट इज दिस, सेक माइनस थीटा इज पॉजिटिव सेक थीटा, और वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं, सेक और माइनस ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, सो दिस माइनस विल बी रिमूव्ड, ओके, ये माइनस साइन चला जाएगा, ओके, सो वी गेट ओनली सेक थीटा। अब नेचुरल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, एक टी रेशियो और यहाँ डिफरेंट टी रेशियो, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी अंदर इस पूरे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है हमें किसके टर्म्स में, सेक के टर्म्स में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने सपोज थीटा अज्यूम किया, एंड
तो यहाँ पर हम इजीली पता कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ओके, दोनों वैल्यूज हमें पता है, तो हम यहाँ पर बेस भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो sec थीटा इज 17/15। ओके, क्यों ऐसा होगा? बिकॉज sec विल बी रेसिप्रोकल ऑफ cos हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशंस आप कई बार कर चुके हैं। आई होप इसमें किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं होगी। तो जैसे ही आपने कन्वर्ट किया तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई sec इनवर्स दिस मच, यानी ये जो एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू है sec इनवर्स 17/15। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को आप गिवन एक्सप्रेशन में यूज करिए तो sec और sec इनवर्स नलीफाई हो जाएंगे। सो वी गेट ओनली दिस मच 17/15। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर देखे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट, कॉस एंड कॉट इनवर्स। देखिए डिफरेंट टी रेशियोज हैं, यहां भी सिमिलर वर्क करेंगे, बट कॉट का जो फॉर्मूला है वो आप लगा सकते हैं। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरह से कन्वर्ट किया। नेक्स्ट, अब cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो हमने माइनस साइन बाहर ले लिया। अब इतना जो एक्सप्रेशन है ये एक नॉर्मल एक्सप्रेशन की तरह से है जो आपने पहले किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। सिमिलरली आप आगे बढ़ेंगे, इसे थीटा अज्यूम करेंगे, कॉट थीटा कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों पता है, देन यू कैन फाइंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज विल बी 13। ठीक है, अब यहां पर आप को क्या फाइंड करना है? कॉस है, इट मींस आपको कॉस के टर्म्स में वैल्यू चाहिए। सो कॉस थीटा आपने फाइंड किया, दिस इज 5/13। तो हमारा जो गिवन टर्म था, इनर टर्म था कॉट इनवर्स 5/12, वो अब कन्वर्ट हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/13 में। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को यूज करिए, यहां पर इस प्लेस पर हम लिखने जा रहे हैं क्या? ये टर्म लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज कॉस इनवर्स दिस मच, ये टर्म। सो यूज करिए, सो कॉस एंड कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, we are getting only 5/13, minus is outside। ठीक है, so this is our final answer। ठीक है बेटा, रिमेंबर दिस साइन इज आउटसाइड, हम केवल इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अभी। तो जब हम अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चेक करेंगे तो यहां पर केवल इतना ही चेक करेंगे। अब देखिए तीन टर्म है, tan इनवर्स 1 सबको पता है, दिस इज tan π/4, तो इजीली π/4 वाली हो जाएगा। tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3, यहां पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट बी केयरफुल अबाउट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला जितना इजी है ना, कभी कभी उतना डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो आपको इजी बनाने के लिए क्या करना है, यू नीड टू लर्न द 3 पॉसिबल केसेस। ठीक है, क्या है फर्स्ट केस? अगर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को प्लस किया जा रहा है, सो दिस इज क्लियरली दिस मच, बट ये कब होगा? जब x इंटू वाई क्या है? -1 से लेसर है, इनका मल्टीप्लाई 1 से लेस है। ठीक है, 1 से लेस है तब हम ऐसा करेंगे। दूसरा जो केस है, दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें क्या कंडीशन है? x और y दोनों अगर पॉजिटिव हैं और x और y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तब हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं पाई प्लस दिस मच। एंड सिमिलरली जब ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तब हम इसे लिखते हैं दिस वैल्यू माइनस पाई। पर्पस यही है कि अल्टीमेटली हर बार हमारा जो आउटपुट है वो कहाँ लाई करे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन फॉर्मूलों को एडजस्ट किया गया है सो दैट वी ऑलवेज गेट द राइट आउटपुट। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम 2 और 3 का प्रोडक्ट देखिए, 2 इंटू 3 6, यानी 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है इट मीन्स हम सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ प्लस जो पाई है वो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, प्लस पाई। ठीक है, तो प्लस पाई यूज करा, इस टर्म को सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज जस्ट -1। ठीक है, हम जानते हैं ये क्या होता है, -π/4 हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा एक और बात, हम फाइनल आंसर को यहाँ पर चेक नहीं करेंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है या नहीं। क्यों चेक नहीं करेंगे? बिकॉज फाइनल आंसर में कहीं पर भी tan इनवर्स का फंक्शन नहीं है। ठीक है, tan इनवर्स का फंक्शन था इन तीन टर्म्स में,
तो फर्स्ट टर्म का सिंप्लीफिकेशन हो गया, ओके, टेंशन फ्री। यहां पर देखें कि हमने जो डिस्कस किया है, फाइनल आंसर आया है पाई। तो इस पाई आंसर को हम चेक नहीं करेंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है या नहीं, ठीक है, क्योंकि हम इंडिविजुअल टर्म्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और जो इनवर्स फंक्शन था वो केवल इंडिविजुअल टर्म्स में था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये दे रखा है और हमें गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई बाई 4 है। तो यहाँ फॉर इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज लाइक दिस। तो यहाँ पर tan इनवर्स को हम इधर दूसरी साइड में फंक्शन लगा सकते हैं, ओके, यानी दोनों साइड हम tan फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस विल बिकम x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan पाई बाई 4, ओके, एंड व्हाट इज tan पाई बाई 4? दिस इज 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद में, सो इजीली वी गेट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यानी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी इजीली वो सिंप्लीफाई करके आ चुकी है। तो ये फॉर्मूला कई बार यूज होता है, बहुत बार देखा गया है और डिफरेंट इक्वेशंस में डिफरेंट कंडीशंस में यूज किया जाता है एंड इजीली वी गेट द वैल्यू एवरी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन इनवर्स 1/3, देखिए ये पूरा गिवन एक्सप्रेशन था, तो हमने क्या किया, कॉस इनवर्स x को शिफ्ट कर दिया अदर साइड, ठीक है, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, दिस इज पाई/2। तो यहां से हम कह सकते हैं इजीली कि दिस वैल्यू इज साइन इनवर्स x। अब देखिए कंपैरिजन करना कितना आसान हो जाएगा, साइन इनवर्स -1, ये दोनों वैल्यूज नलिफाई हो जाएंगी and we easily get this x as 1/3, okay, x is equal to 1/3, easily हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेन टर्म क्या था कि हमने इस फॉर्मूले को यूज किया। एक और मेथड हम लगा सकते हैं, अगर सपोज कीजिए इस टर्म को शिफ्ट करते, देन ऑल्सो यू कैन राइट दिस विल बिकम पाई/2 माइनस cos इनवर्स 1/3, इसे भी cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते थे, वहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, सेम आंसर विल कम। देखिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है ये e टू द पावर समथिंग में और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर देखेंगे सिंपली आपको जो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, x के प्लेस पर उसे पुट कर दीजिए, ठीक है, यानी ये है x का प्लेस और हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है, ऐड करके वी हैव गॉट दिस वैल्यू, ठीक है, इतना वैल्यू ऐड करके आ चुका है। अब हमारा क्वेश्चन केवल इतना सा क्वेश्चन बाकी है। नाउ साइन ऑफ पाई 11 पाई अपॉन 9, 11 पाई अपॉन 9 180 से बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा लिख लिया हमने, ठीक है। बट आगे देखें और किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है कॉस के टर्म्स में, बिकॉज बाहर कॉस इनवर्स है, तो कॉस में फॉर्मूला है कॉस 90 प्लस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। नाउ cos and cos inverse they will nullify each other, so we are getting this sum in the power of e, okay, ये they will nullify each other, ये दोनों nullify हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 13 पाई अपॉन 18 will be there in the power of e, okay, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहां पर भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, ठीक है, एक किसी भी एक टर्म को हम लिख सकते हैं पाई/2 माइनस sin इनवर्स x, सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ 3 sin इनवर्स x हो जाएंगे, -4 एंड +1, सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट दिस स्टेप, और sin इनवर्स को अगर सेट शिफ्ट करते हैं देन दिस बिकम्स x इज इक्वल टू sin पाई/3, यानी 3 पाई √3 पाई बाई √3/2। सो इजीली इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, बट राइट अप्रोच लगानी है, राइट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, चैनल का डिटेल्स है और प्लेटफॉर्म है, जो भी आपको हेल्प की जरूरत हो हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम।